हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आप कुछ ऐसे 5 चीज़ों के बारे में हम बताएंगे जिसके बारे में आपने शायद कभी सुना हो या फिर सोचा हो। क्या आप जानते हैं कि छिपकली दीवारों पर कैसे चल लेती है और चींटी एक लाइन में कैसे चलती रहती हैं? आकाश में बिजली क्यों चमकती है? हमें किसी चीज़ के स्वाद का पता कैसे चलता है और उल्लू को अंधेरे में कैसे दिखाई देता है? इन सारे सवालों के जवाब को जानने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचे। सवाल नंबर पहला, छिपकलियां दीवारों पर कैसे चल लेती हैं? छिपकली के पैर छोटे छोटे और उनके शरीर जो होते हैं वो बेलनाकार होते हैं। इनके पैरों की जो बनावट होती है कुछ इस तरह होती है कि जब छिपकली दीवार के ऊपर चलती है तो उनके पैरों और दीवारों के बीच जो है शून्य पैदा होता है, जिस कारण उनके पैर दीवार पर चिपक जाते हैं और बाहरी हवा का दबाव भी उनके दीवार पर चलने में सहायता करती है। आता है हमारा सवाल नंबर दूसरा, चींटी एक लाइन में कैसे चल लेती हैं? चींटियों में कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनसे फेरोमोन्स नामक रसायन निकलते हैं। इन्हीं के जरिए वो एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं। चींटियों के 2 स्पर्श श्रमिकाएं या एंटीना होते हैं जिनसे वो सूंघने का काम करती हैं। रानी चींटी भोजन की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन छोड़ती जाती हैं। दूसरी चींटियां अपने एंटीना से उसे सूंघती हुई रानी चींटी के पीछे पीछे चली जाती हैं। जब रानी चींटी एक खास फेरोमोन बनाना बंद कर देती है तो वही चींटियां एक रानी चींटी को नया चुन लेती हैं। फेरोमोन्स का प्रयोग और बहुत सी स्थितियों में होता है, जैसे अगर कोई चींटी कुचल जाए तो वह चेतावनी देने के लिए फेरोमोन्स का यूज करती हैं, जिससे बाकी चींटियां हमले के लिए तैयार हो जाती हैं। फेरोमोन से यह भी पता चलता है कि कौन सी चींटी किस कार्यदल का हिस्सा है। अब आता हमारा सवाल नंबर तीसरा, आकाश में बिजली क्यों चमकती है? बादलों में नमी होती है। यह नमी बादलों में जल के बहुत बारीक कणों के रूप में होती है। हवा और जल कणों के बीच घर्षण होता है। घर्षण से बिजली पैदा होती है और जल कण अवशोषित हो जाते हैं, यानी चार्ज हो जाते हैं। बादलों के कुछ समूह धनात्मक तो कुछ समूह ऋणात्मक आवेशित होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित बादल जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो वह टकराने से अति उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है, जिसे हम बिजली चमकना कहते हैं। अब आता हमारा सवाल नंबर चौथा, हमें किसी चीज़ के स्वाद का पता कैसे चलता है? जैसा कि आप जानते हैं कि जीभ हमें स्वाद का ज्ञान कराती है। जीभ मुंह के भीतर पाया जाता है। यह पीछे की ओर चौड़ी और आगे की ओर पतली होती है। यह मांसपेशियों की बनी होती है। इसका रंग लाल होता है। इसकी ऊपरी सतह को देखने पर हमें कुछ दानेदार उभार दिखाई देते हैं, जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ये स्वाद कलिकाएं कोशिकाओं से बनी होती हैं। इनके ऊपरी सिरे से बाल के समान तंतु निकले होते हैं। ये स्वाद कलिकाएं 4 प्रकार की होती हैं, जिनके द्वारा हमें 4 प्रकार के मुख्य स्वादों का पता चलता है: मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन। जीभ का आगे का भाग मीठे और नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। पीछे का भाग कड़वे स्वाद का और किनारे का भाग खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है। जीभ का मध्य भाग किसी भी प्रकार के स्वाद का अनुभव नहीं कराता है, क्योंकि इस स्थान पर स्वाद कलिकाएं नहीं होती हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए भोजन का कुछ अंश लार में घुल जाता है और स्वाद कलिकाओं को सक्रिय कर देता है। खाद्य पदार्थों द्वारा भी एक रासायनिक क्रिया होती है जिससे तंत्रिका आवेग पैदा हो जाते हैं। ये आवेग मस्तिष्क के स्वाद केंद्र तक पहुंचाते हैं और स्वाद का अनुभव देने लगते हैं। इन्हीं आवेगों को पहचान कर हमारा मस्तिष्क हमें स्वाद का ज्ञान कराता है कि किस चीज़ का स्वाद कैसे होता है। अब आता हमारा सवाल नंबर 5वां, उल्लू अंधेरे में कैसे देख लेता है?
उल्लू रात्रि में मानव से कई गुना अधिक दिख सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में प्रतिबिंब वाली विशेष कोशिकाएं होती हैं जो रोशनी को अपने भीतर सोख लेती है। यह एक ऐसा विचित्र पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। उसे दिखाई तो दिन में भी देता है, लेकिन उतना स्पष्ट नहीं जितना कि ये रात में दिख सकता है। पक्षियों को रात में अधिक दिखाई देता है, उन्हें रात का पक्षी कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।